बहुत ही गलत और जिसे कहते हैं इमोरल हरकत है। और ऊपर से वो जस्टिफाई इससे करते हैं कि यही हमारा सीज़न है अर्न करने का। अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल आर डूइंग वेल। इस वक्त हैं हम मक्का में और आज है 27 रमज़ानुल मुबारक। अच्छा, कल रात को जब उम्रा करके वापस आए तो एक काफ़ी जिसे कहते हैं अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ कि वहाँ से वापस आ रहे थे तो पहले तो जो बस ने हमें उतारना था अपनी डेस्टिनेशन पे हुदाई पार्किंग तक, वो तो एक सही रहा हमारा सफ़र। लेकिन वहाँ से जब होटल तक आना था वो ऑलमोस्ट हमारे होटल से 10 टू 12 मिनट की ड्राइव थी गाड़ी पे। और उस पे टैक्सी ड्राइवर्स ने बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया कि आपको जो एक रूटीन में हम जानते हैं कि 15 एसआर टू 20 एसआर आपका होना था, बिल बनना था। तो वो वहाँ आपसे 150 रियाल 200 रियाल इस तरह से डिमांड कर रहे थे। तो ये सिर्फ़ हमारे साथ नहीं हुआ, ये वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी उम्रा ज़ायरीन थे ये सब उनके साथ कर रहे थे। और ये एक बहुत ही गलत और जिसे कहते हैं इमोरल हरकत है। और ऊपर से वो जस्टिफाई इससे करते हैं कि यही हमारा सीज़न है अर्न करने का। तो ये काफ़ी अनप्लेजेंट सीन था, तो इसके मद्देनज़र आज हमने यही प्लान किया कि अब जब हरम जाना है तो हम अपनी गाड़ी पे जाएँगे और अपनी गाड़ी हम हुदाई पार्किंग में लगाएँगे जो मक्का में बनाई हुई है गवर्नमेंट ने एक पार्किंग। और वहाँ पे गाड़ी लगाएँगे और वहाँ से ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं जो सारे हजाज को लेके जाती हैं हरम की बेसमेंट में, जो क्लॉक टावर की बेसमेंट है वहाँ तक जाती हैं और फिर वहाँ पे यानी कि आपको ड्रॉप करती हैं। तो ये रूट आज अपनाया जाए और टैक्सी ड्राइवर्स पे डिपेंड ना किया जाए। बस इस वक़्त अब हम हुदाई पार्किंग में जा रहे हैं और अभी जो है इस वक़्त यहाँ पे 2 ढाई बजे का टाइम हो गया हुआ है। अभी ज़ोहर की नमाज़ के लिए नहीं जा सके थे, तो बस प्लान यही है कि असर की नमाज़ से ऑनवर्ड वहाँ पे मगरिब और इशा की नमाज़ अदा की जाए और उसके बाद बाय बस वापस आया जाए हुदाई पार्किंग में और फिर गाड़ी लेकर अपना वापस आया जाए होटल में। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये हम अज़ीज़िया से गुज़रे हैं और ये यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी गोल्ड मार्केट है। अगर आप मक्का जाते हैं तो वहाँ पे करीब इलाके से लेने के बजाय आप ये भी इस वाली मार्केट में भी आ सकते हैं। ये अज़ीज़िया में है गोल्ड मार्केट और काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, अगर आपने गोल्ड की सेल परचेज़ करनी है कुछ तो। इस गोल्ड मार्केट का नाम ही सूक अल अज़ीज़िया है। आप टैक्सी वाले को या किसी को भी अपने यानी कि राइडर को कह सकते हैं कि सूक अल अज़ीज़िया जाना है। और उसके साथ ही जो हैं काफ़ी बड़े मॉल्स भी हैं 2 कि अगर आपने मक्का में कोई सेल परचेज़ करनी है तो आप कर सकते हैं ईज़िली, कि बनिस्बत ये कि अगर आप क्लॉक टावर में या वहाँ हरम के इर्द-गिर्द से सेल परचेज़ करें। मक्का में जब आप हरम के इलाके से बाहर की तरफ आते हैं तो मक्का काफ़ी खुला-खुला पहाड़ी इलाका है और इसको यानी कि आप जिस तरह से आपको हरम के इर्द-गिर्द बहुत तंग और नैरो सा फ़ील होता है, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत खुला सा एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और यहाँ की टनल्स तो जिसे कहते हैं कि माइंड ब्लोइंग है और लंबी-लंबी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टनल्स का सिस्टम इधर बना हुआ है मक्का में। जब आप अज़ीज़िया का एरिया प्रेफ़र करते हो चूज़ करने के लिए तो उसका ये है कि ये एरिया जो है स्पेशली हज में मैं कहूँगी कि ये मिना से बहुत करीब है। ऑलमोस्ट 5 टू 10 मिनट्स की वॉक है मिना की तरफ और इसी तरह फिर आगे वो अराफ़ात और मुज़दलिफ़ा। तो ये भी एक जिसे कहते हैं कि बेस्ट प्लेस है मक्का में ना, कि अगर आपने अज़ीज़िया में चूज़ किया हज के दौरान। उम्रा के दौरान तो नो डाउट आपको जाना पड़ता है और वो सारा कुछ है, लेकिन हज के दौरान ये एक काफ़ी सूटेबल एरिया रहने के लिए। यहीं इसी एरिया में ही इन्होंने वो ज़मज़म का जिसे कहते हैं वो प्लांट लगा दिया हुआ जिससे में वो बॉटल्स फ़िल करके देते हैं। और मोस्टली मैंने उम्रा ज़ायरीन की बसेस भी देखी थी कि वो यहीं आ रही थी पावर प्लांट पे वो लेने के लिए, अपने ज़मज़म की बॉटल्स लेने के लिए। तो ये एक मीन्स के रीज़नेबल एरिया है कि अगर आप, और क्वाइट इकोनॉमिकल स्पेशली फॉर अगर आप उम्रे के लिए भी आते हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि क्लॉक टावर नज़र आना शुरू हो गया और बस हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट हुदाई पार्किंग की तरफ। ये पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती और इसका ये है कि 2 से 3 ज़ोन है कि आप देख लें कि कहाँ पे आपने अपनी गाड़ी लगाई है और गूगल मैप्स पे आप अपने मोबाइल पे वो लोकेशन जो है पिन कर लें या आप उसकी कोई करीब की जो लैंडमार्क है वो याद कर लें, वरना ये पार्किंग इतनी बड़ी है कि आपको अक्सर अपनी गाड़ी नहीं मिलती है वापसी पे। तो इसका ये है और इस वक़्त आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है पार्किंग में भी, कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं। पहले 2 ज़ोन तो हमें ऑलमोस्ट फुल ही नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे यानी कि
गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अभी इस वक़्त यहाँ पे असर का टाइम नहीं हुआ, अभी असर होने में ऑलमोस्ट 1 घंटा है और लोगों ने जो है गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आके लगा दी हैं। असल सिर्फ़ मज़ा वही है कि सबका यही होता है प्लान कि इफ्तार जो है वो हरम में किया जाए, स्पेशली मगरिब के लिए। मगरिब के बाद भी काफ़ी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तरावी के बाद तो एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना जम्मे गफ़ीर यहाँ से निकलता है कि रश निकलता है यहाँ से। तो अब ये देख सकते हैं कि आप सारे लोग जो हैं वो पार्किंग ढूँढ रहे हैं और वो बात यही है ना कि जिसके नसीब में यहाँ पे पार्किंग हो कि कोई गाड़ी अगर निकाल ले तो आप सडनली बस आप वहाँ पे खड़े कर लो और आपको पार्किंग मिल जाती है। अच्छा, इर्द-गिर्द के पहाड़ों की तरफ मैं देख रही हूँ लोगों ने वहाँ पे भी ना पैरेलल में अपनी गाड़ियाँ लगा के तो गए हुए हैं लोकेशंस मार्क करके। चलें जी, हमें भी एक पार्किंग मिल गई है फाइनली। एक निकल रहा था और उधर से हमने दूसरी तरफ से एंटर होके तो गाड़ी अपनी लगा ली और फाइनली हमें भी पार्किंग मिल गई है। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि क्लॉक टावर है और बस यहाँ पे अब गाड़ी लगाई है और यहाँ से इस वक़्त अब हम बस देखेंगे कि बस किस तरफ से चल रही है। बस ज़्यादा दूर नहीं आपको चलना पड़ता, 2 से 3 मिनट की वॉक होती है यहाँ से बस की तरफ और बस अब बस की तरफ जाएँगे और वहाँ से वो बस हमें हरम की तरफ लेके जाएगी। यहाँ पे इस वक़्त मैं पार्किंग में बहुत ज़्यादा जो अरब की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ से आई हुई गाड़ियाँ भी देख रही हूँ, बहरीन की, कतर की, ओमान की और दुबई की तो बहुत ही ज़्यादा हैं। बसेस बिल्कुल सामने ही खड़ी हैं और ये बसेस बिल्कुल फ्री होती हैं जो हरम के बेसमेंट में आपको लेके जाती हैं और आप देख सकते हैं कि जितने भी उम्रा ज़ायरीन और यहाँ पे मक्का में आए हुए ज़ायरीन होते हैं वो आराम से बिना टिकट लिए आराम से जाके आप बस में बैठ जाएँ और वो आपको हरम की बेसमेंट में उतार देते हैं। और यहाँ पे खाली बसेस खड़ी होती हैं कि लाइन लगी होती है कि एक बस फिल होती है तो पीछे से दूसरी आ जाती है, कि इसमें आपको कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे ट्रैवलिंग का गवर्नमेंट ने इतनी आसानी कर दी हुई है। प्रॉब्लम जो है वो मोस्टली जो है वो टैक्सी ड्राइवर क्रिएट करते हैं, तो कोशिश करके आप उनसे दूर रहें और अपना रूट इस तरह से प्लान करें कि आप उनसे आपको कम से कम करना पड़े कम्युनिकेट। चलें, बस ने हमें 5 से 10 मिनट की राइड पे हमें उतार दिया क्लॉक टावर की बेसमेंट में और अब यहाँ से हम चल के हम जा रहे हैं हरम के अंदर, जो बिल्कुल एक यानी कि 5 से 6 मिनट की वॉक है। इस वक़्त बस असर की अज़ान होने वाली है, कोशिश करके हम यही करेंगे कि हरम के अंदर चले जाएँ और नमाज़ अपनी हरम के अंदर ही अदा की जाए असर की जो है, उसके बाद बाकी का देखेंगे कि क्या करना है। जब आप असर के वक़्त आते हैं और हरम के अंदर जाते हैं तो आपको अंदर जगह ईज़िली मिल जाती है। हाँ, असर के बाद ज़रा जो है वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी आना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको जो मैंने देखा है वो आपको छत की तरफ मोड़ देते हैं। चलें जी, असर की नमाज़ अदा कर ली है हरम में माशाल्लाह से और इस वक़्त अब हम आए हैं अबराज से कुछ चीज़ें वग़ैरह लेने के लिए अफ्तार की। अच्छा, अफ्तार की चीज़ें आप पीछे से भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये आसानी कर दी है कि यहाँ पे इन्होंने 3 से 4 जिसे कहते हैं हाइपर मार्केट्स खोल दी हैं। एक तो अबराज है जो क्लॉक टावर के टॉप पे है, उसके अलावा कैरीफोर है, डेन्यूब है। जब आप बेसमेंट से आ रहे होते हैं तो आपके बिल्कुल सामने एक डेन्यूब भी आ जाता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इस वक़्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ये ख़्वाहिश होती है कि चीज़ें ली जाएँ और क्योंकि मक्का है, तो यहाँ पे रमज़ान में तो शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, मक्का में भी और इवन मदीना में भी। तो लोगों का बस ये होता है कि मिल के खाया जाए और मिल के डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए एक-दूसरे को। तो बच्चों का भी बस यही प्लान था कुछ कि मामा हमारे हमने देखे हमारे साथ बहुत बच्चे भी हैं इधर, तो उनके लिए हमने कुछ लेना है रमज़ान में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो बच्चे बस अब उधर ही जा रहे हैं। इस वक़्त यहाँ पे अबराज में फ़ुल रश हो रहा है और हर कोई जिसे कहते हैं कि वो अफ्तार के लिए चीज़ें लेने के लिए आ रहा है और आप काउंटर्स पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश हो गया है। अबराज का बेकिंग कॉर्नर भी है, यहाँ से आपको बेक समोसाज और इस तरह की सारी ब्रेड्स वगैरह भी इजीली अवेलेबल होती हैं और यहाँ पे फ़तायर पे बहुत ही ज़्यादा रश है कि मोस्टली अरेबिक होते हैं तो उनको इन चीज़ों की आदत होती है। अच्छा, बच्चों ने जो है वो चॉकलेट बिस्किट्स ढूंढ रहे हैं जो वो कोटेड होते हैं, तो बस उन्होंने भी कुछ इसी तरह का कुछ ले लिया है और यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है लबन पे, क्योंकि यहाँ पे रमज़ान में लबन जिसे हम उर्दू ज़ुबान में लस्सी कहते हैं उसका एक बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो लोग फुल पीक पे उसके परचेज़ कर रहे थे। चलें जी, बस अब वहाँ से फ्री हो के हम आ गए और हम हरम की तरफ आए तो हमें उन्होंने ऊपर की तरफ मोड़ दिया और अब हमें छत पे जगह मिली है।
और नीचे नहीं जगह मिल सकी, नीचे नहीं हम जा सके, तो बस अब छत पे आके हम बैठ गए और यहाँ पे वही लोग ना अफ्तारी का सामान अपना डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है, अवेलेबल होती है अफ्तारी, लेकिन जो एक अपना मिल के शेयर करके खाने पीने का मज़ा है वो कहीं और नहीं मिलता। जैसा कि आज 23 रमज़ान मुबारक है, तो ये यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट भी हो रही है। कुछ वीआईपी जिसे कहते हैं चॉपर्स हैं, और साथ में सिक्योरिटी के चॉपर्स भी इस वक्त आए हैं। बस अज़ान हो गई है और सबके साथ मिलजुल के हमने भी यहाँ पे रोज़ा इफ्तार किया। चलें जी, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।